हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट विच शोज द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। तो हमें बताना चारों में से कौन सा हमारे पास हाईएस्ट लैटिस एनर्जी को शो करेगा। फर्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन की की कंसेप्ट की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो लैटिस एनर्जी जो होगी हमारे पास, लैटिस एनर्जी को अगर मैं डिफाइन करूं तो सिंपली टर्म्स में अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो लैटिस एनर्जी हमारे पास होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। तो सिंपली हम इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to separate a mole of solid to separate a mole of solid ionic compound into gaseous ion जिसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। तो इसी के टर्म्स पे हम डिफाइन करते हैं कि जैसे जो लैटिस एनर्जी होती है हमारे पास वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। साइज ऑफ कैटायन सिंपली बोल सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास अनायन तो तीनों केस में क्या है, अनायन तीनों केस में ऑक्साइड आयन है, तो साइज तो सेम रहेगा। बट आउट ऑफ 4 ऑप्शंस, लाइक हमारे पास एक तो कैल्शियम है, एक स्ट्रोंशियम है, एक मैग्नीशियम है, एक हमारे पास है Ba। अब हम जैसे जानते हैं कि मैग्नीशियम फर्स्ट हमारे पास आएगा, बेरियम। तो आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस एंड एस्टिमेट द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ऑफ आयनिक कंपाउंड, जिसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं कि जो लैटिस एनर्जी होगी किसी भी आयनिक कंपाउंड की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज इन्वॉल्व। तो इन चारों ऑप्शंस में से अगर देखा जाए हमारे पास जो मैग्नीशियम होगा Mg2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव का जो साइज है हमारे पास वो क्या है, सो स्मॉलेस्ट, Mg2 पॉजिटिव स्मॉलेस्ट आयन, ये हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट आयन है। अगर ये स्मॉलेस्ट आयन होगा अमंग द 4 तो इसका मतलब हैंस MgO हैज़ हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। तो MgO की जो लैटिस एनर्जी होगी वो हाईएस्ट होगी। तो राइट आंसर जो होगा हमारे पास ऑप्शन सी होगा। आई होप सॉल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।